दिल्ली सरकार हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय छठी मैया, जय छठी मैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज। और छठ पूजा को लेकर राजधानी दिल्ली में सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन नरेला विधानसभा के अलीपुर गांव से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें जो स्थानीय छठ पूजा करने वाले लोग हैं और पूर्वांचली जो लोग हैं वो छठ पूजा के महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यवस्था सरकार दिल्ली सरकार की तरफ से की जाती थी वो इन्हें अब की बार नहीं मिल रही है, जिसको लेकर जो लोग हैं वो काफी हताश और नाराज है, क्योंकि जो समय अभी है इस समय तक पूरा पंडाल बनकर तैयार हो जाता था। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, टेंट लगा दिया गया है, पानी की व्यवस्था कर दी गई है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, व अन्य जो व्यवस्थाएं थी वो कर दी गई। लेकिन सुचारू रूप से जो चलने वाला प्रोग्राम है वो शायद यहाँ पर नहीं हो पाएगा। वो यहाँ पर छठ पूजा करने वालों का दिल्ली सरकार पर आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हैं, दौरा कर कर गए हैं, फोटो सेशन करा लिया है, फोटो खिंचवा लिए गए हैं। मैं ललित कुमार सिंह, जन सेवा सदन समिति अलीपुर राम सरोवर तालाब, इसका एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि छठ घाट के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी है। तो हम आपको बता दें, आप आए हैं यहाँ पे और ये लोग हमारे साथ हैं, कि अभी तक जो हमें दिल्ली सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं मिली है वो फ्लड डिपार्टमेंट ने अपना काम पूरा किया है, एमसीडी वालों ने आकर के साफ सफाई की है, जल बोर्ड आकर के पानी हमें जरूर दे गया। लेकिन कल जो एसडीएम साहब आए थे हमारे साथ और उनके साथ मीटिंग भी हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, सारी व्यवस्थाएं हम करके देंगे छठ पूजा के लिए, जो भी आपको जरूरतें होंगी, जिसमें टेंट भी देना था, लाइट भी देना था, साउंड भी देना था, और हमारा जो प्रोग्राम होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है, वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से देना था। लेकिन अभी तक हमारे पास में दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो इस व्यवस्था को पूरा कर सके। कल एसडीएम साहब की विजिट हुई थी, एसडीएम साहब से बात होने पर उन्होंने बताया कि ये जो टेंट आप देख रहे हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये टेंट दिल्ली सरकार की है। हमने उनसे बोला कि नहीं, ये टेंट हम लोग अपने फंड से, जो हमारा समिति का फंड है, उस समिति फंड से हम लोग इस टेंट को लगवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी जो दिल्ली सरकार जिस टेंट वाले को हायर किया है, वो टेंट वाला हमसे ना कोई संपर्क किया है और ना ही हमारे यहाँ किसी अधिकारी द्वारा कॉल आया है कि हाँ आपके यहाँ व्यवस्था हुई या ना हुई। मैं जैसा कि हम लोगों को सुनने में आया कि एक हमारे गांव के मान टेंट हाउस हैं, उनसे उनको शायद इस एरिया का इंचार्ज बनाया गया है शायद। हम लोग उनसे मिलने की कोशिश किए, आज वो सुबह आए भी थे। वो आने पे उन्होंने ये बताया कि आपका जो यहाँ पे है 7,000 स्क्वायर फीट आपका पास हुआ है। 7,000 स्क्वायर फीट में 50 से 60,000 रुपये तक के बजट का जो खर्चा होगा, वो खर्चा हम यहाँ पे आपको दे सकते हैं, वो उसका अरेंजमेंट करवा सकते हैं। दिल्ली सरकार को हम देते हैं तकरीबन, कितना एरिया देते हैं जी, कितना एरिया है हमारा, 1,000 लगभग 25 से 27,000 का हमारा टोटल स्क्वायर फीट का एरिया है हमारा। अब आप बताओ कि 7,000 स्क्वायर फीट वो बता रहे हैं, जिसका आधा भी नहीं होता है 25,000 का, हम कैसे पूरा करेंगे। अगर हम यहाँ पे टेंट लगा दें और उस साइड टेंट छोड़ दें तो कैसा रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम एक आदमी को टेंट में दें, दूसरे आदमी को खुली हवा में छोड़ दें। हम सरकार होल्डिंग लगा रही, यही मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। और सरकार ने जिनको अपॉइंट किया है, जिनको जिम्मेदारी दी है, आप एक बार आएँ यहाँ पे, विजिट करें, देखें, हमारे एरिया को देखें और अपना सुझाव दें कि कैसे हम लोगों को एक जैसा जो भी सुविधा हो सके दें। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। सर जी, समस्या हर साल हमारे साथ यही होती है कि
बोला कुछ जाता है हमको, और हमें उसका ना लाभ मिल पाता है, ना हमें पता लग पाता है कि गवर्नमेंट की तरफ थ्रू हमें क्या क्या सुविधाएं मिली हुई है। अलग अलग तरीके से आदमी आते हैं, हमसे सारा भेज लिया जाता है, और सब यहाँ के आके फोटो खींच के और आगे अपना भेज देते हैं, और हमें बताते भी नहीं है कि हमें किस तरीके का मतलब सुविधा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये तो आप खुद समझदार हैं कि जब आते हैं और हमें कुछ उसका समाधान हमें पता ही नहीं लगता कि भाई हमें कितना फंड मिला हुआ है, कितना, कोई खोल के बताता नहीं है, और आके फोटो खींच के और डाल दिया जाता है। कुछ संस्था ऐसी है जैसे कि जल बोर्ड है, पूरी तरीके से अपना काम करके गए हैं। एमसीडी है, वो अपना पूरी तरीके से काम करके गए हैं। और एक ये जो आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बिना कहे अपना काम करके जाती हैं। लेकिन भाई साहब, जिससे हमारा काम चले, जैसे लाइट वाले को देना है, साउंड वाले को देना है, स्टेज वाले को देना है, ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से अगर दी जा रही है तो हमें पता तो लगे कि कितनी दी जा रही है। कितनी दी जा रही है ये कोई नहीं बताता। ये बोलते हैं कि बस तुम्हारे पास इतना अलाउड हुआ है। अगर अलाउड हुआ है तो भाई वो भी तो कम से कम देना चाहिए, ठीक है ना। और जब पहले इतना मिला हुआ है तो ये ग्राउंड छोटा नहीं हो रहा है, उतना का उतना ही है। भीड़ हमारी हर साल बढ़ती जा रही है। यहाँ कम से कम 25 से 30 हजार की गैदरिंग होती है साहब जी। 5 से 7 हजार तो डाले आते हैं यहाँ पे, हर साल की बात है, और हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते ही है। 5 से 7 हजार, पिछले साल से इस बार 7 से 8 हजार भी हो सकते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है लेकिन सरकार की जो व्यवस्था वो कम जी जी जी। और कम नहीं होती जा रही है तो हमें मिल नहीं रही है। अगर सरकार अगर अपनी तरफ से पूरी अगर कर रही है मामले में तो, यदि पूरी हो रही है तो तो इस पर जी जी जी। मैं कमलेश शर्मा अलीपुर से उपाध्यक्ष। छठ पूजा के लेके ये है कि वादे बड़े बड़े, काम छोटे छोटे। काम तो करे, वादा जब बड़े कर रहे हैं तो काम तो करें। वादा करे थे कि हमारे छठ में ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, अभी तो सब बैठा पड़ा है। कहते हैं पिछली सरकार ने जो नहीं किया उससे बेहतर करके दिखाएंगे, हाँ, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं कुछ है, और पहले ज्यादा से ही है, बेहतर है। पहले से भी बेहतर है। और भीड़ ज्यादा है। लेकिन जो हालात है वो कुछ इस प्रकार है, आप भी देख सकते हैं। जो यहाँ के छठ पूजा करने वाले लोग हैं वो खुद ही यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और बात कर लेते हैं। जो लोग यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार जी, कब से काम कर रहे हैं? यहाँ 5 दिन से। क्या सरकार की तरफ से कोई आया नहीं काम करने के लिए? नहीं, कोई ना आया। क्या कहेंगे सरकार को? दावे तो कर रही है सरकार कि छठ पूजा महोत्सव को लेकर बड़ी बड़ी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, सभी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। हाँ, कर्मचारी वाला आया था, वो सब साफ सफाई करने के लिए ऊपर ऊपर करके चला गया। अच्छा, 10 बजे 11 बजे तक किया था काम। बाकी जो घाट की जो साफ सफाई है वो कौन लोग कर रहे हैं? वो मजदूर लगवा रखा है ना, 5 मजदूर लगवा रखा है, वही सब करवा रहा है। ये कौन है जो 5 मजदूर है? ये समिति है, ठेकेदार है इसको। ये जो खुद की समिति है वो काम कर रही है। हाँ। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद है, बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के वादों को लेकर? जो छठ पूजा को लेकर बजट जो सेशन किया जाता है प्रति वर्ष, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम छठ पूजा पर पूरे देश के पूर्वांचल भाइयों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं आपके माध्यम से। और सभी जैसे समिति यहाँ अलीपुर भाई 36 में काम कर रही है, ऐसी समिति हम तो ये चाहते हैं हर जगह कार्यरत हो और सफलतापूर्वक यह छठ पूजा मनाई जाए। लेकिन अब समिति जो है, आज पूर्वांचल भाई हैं, प्रदेश से आके यहाँ कमाने खाने के लिए अपने बच्चों को पालें या अपने त्योहार मनाएं हंसी खुशी से। और यदि सरकार के पास यदि फरियाद भी लेके जाते हैं तो उसमें से मात्र एक अंश मात्र भर, यानी कि जब बोलती कुछ है सरकार कि भाई हम हर चीज की व्यवस्था आपकी करके देंगे, आपने हमारे को चुना है, भाई आप हम आपके प्रतिनिधि हैं, हम आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वह प्रतिनिधित्व का कहीं ना कहीं सरकार अपना निर्वहन नहीं कर पाती। और फोटो सेशन कराने के लिए सबसे अधिक यहाँ पे तत्पर रहते हैं। जैसे फोटो सेशन चलता है? या बिल्कुल, अभी आएंगे, अभी देख लेना, जब हमारे पूर्वांचल भाई अपनी आस्था के
भाई डुबकी लगाने यहाँ अर्घ देने के लिए हमारी बहन बेटियां आएंगी। उस टाइम हमारे नेताजी जो हैं सरकार के, जो बनाए हुए हैं हमने अपने माननीय, वो सभी फोटो सेशन कराने आते हैं। कोई किसी को 5,000 दे दिया जी, 2,000 दे दिया जी। अरे 1,30,000 रुपए का तो टेंट टेंट लगा हुआ है साहब। ये ये इसका पैसा किसने दिया? ये समिति बेचारे तो 2-2 4-4 हजार, हजार हजार, 2-2 हजार अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई के, अपने बच्चों की भाई पेट काट करके, भाई हमें अपना त्योहार मनाना है, इसलिए हम भाई अब त्योहार तो मनाना है, सभी का एक भाइयों का व्यवस्थित प्रबंध है, इसलिए अपने बच्चों का पेट काट काट करके ये सभी समिति से चंदा मांग मांग करके, कोई 100 दे रहा है, कोई 1,000 दे रहा है, जिसकी जैसी व्यवस्था, उस व्यवस्थित परिवर्तन, उससे ये प्रबंध हो रहा है। पहले पहले की और सरकार में और अब की सरकार में दिन रात का अंतर है। पहले की सरकार में इस टाइम तक यहाँ पे डीजे, लाइटें, हर चीज का प्रबंध ऑलरेडी तैयार रहता था। अब की बार क्या करे समिति, भाई लाख रुपया इकट्ठा कर लिया होगा, 1.5 लाख हो गया। अरे उसमें सफाई भी है भाई, जितना हाँ, तमाम व्यवस्थाएं हैं जो करनी हाँ होगी जी। सर। क्या कहेंगे आप व्यवस्था को लेकर? जैसे कि हमारे घाटों पे जो ये जो बाबा जो बताया है कि 1,30,000 रुपए का टेंट है, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, वीडियो कैमरा, लाइट, साउंड, सफाई, स्टेज, संगीत का प्रोग्राम, सारी खर्चाएं अगर देखा जाए तो यहाँ से 7 से 8 लाख रुपए मैक्सिमम खर्चा होता है। कौन करेगा ये? ये समिति ही कर रही है फिलहाल तो। अब सरकार ये बताए कि हम 100 रुपए का सेब खरीदे या 100 रुपए का नारियल खरीदे या समिति पैसा इकट्ठा करके यहाँ अपनी घाट बनवाए। बस यही सरकार से अनुरोध है कि जो कुछ भी देती है समिति के नाम से, उसको खुलेआम कह करके दे, हमें संतुष्टि हो गई, लेकिन इसमें बिचौलिया लोग कुछ खा जा रहे हैं। झोल चल रहा है छठ पूजा के नाम पर। हाँ हाँ बिल्कुल उड़ चल रहा है। उड़ते उड़ते खबर आई है कि हर घाट पे 50,000 रुपये दिया जाएगा। साहब 50,000 में क्या होने वाला है? जहाँ 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा है, वहाँ 50,000 रुपये में क्या होने वाला है? तो जो यहाँ के छठ पूजा घाट पर जो पूजा करने वाले हैं, जो समिति है, उनका उन्होंने बताया कि केवल 50,000 रुपए ही सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, जबकि प्रतिवर्ष पूरा पैसा दिल्ली सरकार देती थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद बजट में भी बदलाव आ गया और लाखों रुपए से घटकर 50,000 रह गया। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।